अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एकेडमी में कम मार्क्स की वजह से परेशान हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हमारे एकेडमी में मार्क्स अच्छे नहीं आते, हमारे फ्रेंड्स के हमसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा MCQs गलत हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिसको फॉलो करने के बाद आपके एकेडमी में मार्क्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेने लग जाएंगे अपने टेस्ट में। ठीक है, और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी तैयारी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी MCQs गलत हो रहे हैं, आपने उससे परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ रूट कॉज फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये माइंड में रखिए कि जो इंसान जितनी ज़्यादा गलतियाँ करता है वो उतना ज़्यादा सीखता है। जब मैं किप्स में पढ़ने गई थी तो हमारे सर ने कहा था, हमारे जो केमिस्ट्री के सर थे जो हमें MD कैट की केमिस्ट्री की तैयारी करवाते थे, वो ये कहते थे कि जो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करेगा वो MD कैट में सबसे अच्छे मार्क्स लेगा। बिकॉज़ जब आप गलती करते हैं, जब आप MCQs गलत करते हैं तो आप एक नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और जब भी आप MCQs गलत करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स वीक हैं और आपको इन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जिस स्टूडेंट के फुल मार्क्स आते हैं उसको तो इम्प्रूवमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता, उसको तो यही लगता है ना कि उसको सारा आता है। ठीक है, तो जो एकेडमी में जो आपके मार्क्स आ रहे होते हैं टेस्ट के, अगर आप उसमें गलतियाँ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप उन गलतियों से सीख कर अपने आप को इम्प्रूव करें तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो एकेडमी में आपके अगर मार्क्स कट रहे हैं, आपके MCQs में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपने उन MCQ से परेशान नहीं होना। बिकॉज़ एकेडमी के टेस्ट MD कैट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कोई इस तरह का नहीं है कि जिसके एकेडमी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसके MD कैट में भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बता रही हूँ। जितने भी आप MD कैट के टॉपर्स देखेंगे, जितने भी आप MD कैट के वो स्टूडेंट्स देखेंगे जिन्होंने MD कैट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, वो सब आपको यही बताएंगे कि शुरू में हमारे भी 15 से 20 MCQ गलत होते थे, लेकिन हमने उन MCQ से सीखा। ठीक है, उन टॉपिक्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग किया, एंड देन हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने मार्क्स इंप्रूव किए, और जब FLPs हुए तो उसमें हमारे आहिस्ता आहिस्ता मार्क्स इंप्रूव होते चले गए। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, जब भी आपके किसी भी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट दिया है और उस टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ गए, 60 मार्क्स का टेस्ट था और उस पर आपके 40 मार्क्स आ गए। अब आपने करना क्या है, आपने रूट कॉज़ फाइंड करनी है। जब भी आप किसी भी मसले की रूट कॉज़ फाइंड कर लेते हैं ना, तो वो मसला 80% हल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसी कॉज़ को ही आपने आगे ट्रीट करना होता है। इसी तरह से जैसे जब कोई बीमारी होती है किसी इंसान को, तो आप सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो उस बीमारी की कॉज़ ढूंढता है। ठीक है, उस बीमारी की वजह ढूंढता है। जब वजह पता चल जाती है तो फिर उसी वजह को ट्रीट किया जाता है। तो आपके जब भी MCQs गलत होंगे, आपने रूट कॉज़ फाइंड करनी है। अब कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैंने ये टॉपिक तैयार नहीं किया था, या मैंने ये टॉपिक याद किया था और मुझे भूल गया। ठीक है, या मैंने इस टॉपिक की याद किया था लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, ये 3 कॉजेज़ हो सकती हैं। या फिर आपने ये कहना है कि मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया था लेकिन मुझे इस टॉपिक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया। और 5वीं कॉज़ ये हो सकती है कि कहीं आपने टॉपिक तो प्रिपेयर किया हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन स्ट्रेस में आकर आपने वो MCQs गलत कर दिया। ठीक है, तो ये 4 से 5 कॉजेज़ हैं, ये 4 से 5 सवाल हैं जो आपने अपने आप से करने हैं जब आपके MCQs गलत हों। जब आप ये 4 से 5 सवाल खुद से करेंगे ना, तो आपका एक ना एक आपको कॉज़ पता चल जाएगी कि आपके कम MCQs में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसकी ये रीज़न है। अच्छा, जो एकेडमी जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने तो सबसे पहले ये काम करना है कि जो भी आपका MCQs गलत हो, इवन आपके 60 में से 59 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, और आपको वो जो एक MCQ गलत हुआ है आपको नहीं पता चल रहा कि इसका सही आंसर क्या है, तो फ़ौरन से आपने अपने टीचर के पास जाना है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी एकेडमी की इतनी ज़्यादा फ़ीसें भर रहे हैं, ठीक है, 60,000 70,000 तक आप MD कैट की तैयारी के लिए फ़ीस दे रहे हैं, तो जो आपके टीचर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको एक एक पॉइंट समझाएँ। ठीक है, तो आपने टीचर के पास जाना है और उससे पूछना है कि ये वाला मेरा MCQs क्यों गलत हुआ और ये क्या पॉइंट है, मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करें। जब तक आपका वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता, आपने टीचर के पास से आना नहीं है। ठीक है, वो पहली पॉइंट तो ये कि आपने अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकेडमी में ही क्लियर करके आना है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी आपके एमसीक्यू गलत हुए हैं, आपने घर आकर बुक खोलनी है, ठीक है, और आपने वो टॉपिक निकाल लेना है बुक से और उस टॉपिक को रीड करना है। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल जाएगा आपके एमसीक्यूज़ का। लेकिन अगर बुक रीड करने से आपको आंसर नहीं मिलता, अक्सर अकेडमीज़ में ना वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं जो बुक में नहीं होते, ठीक है, जो आपके पीटीबी में नहीं होते। हालांकि आपका एमडी कैट जो होता है वो 90 to 95% आपकी बुक से ही आता है, लेकिन अकेडमीज़ वाले बुक से नहीं देते, वो अलहदा ही अपनी प्रेप बुक्स जो उनकी होती हैं वहाँ से भी एमसीक्यूज़ बना देते हैं। तो अगर आपको बुक से वो एमसीक्यूज़ नहीं मिलता तो फिर आपने एकेडमी की प्रेप बुक खोलनी है, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो वाला पॉइंट लिखा हुआ होगा। प्रेप बुक में भी नहीं मिलता तो आपने अपने लेक्चर के नोट्स खोलने हैं, जो आपके टीचर ने आपको लेक्चर दिया था और आपने उसके नोट्स प्रिपेयर किए थे, वो नोट्स आपने खोलने हैं, ठीक है। इन तीनों में से कहीं एक में आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका एमसीक्यूज़ गलत हुआ है, ठीक है। तो जब आपने बुक से भी रीड कर लिया, नोट से भी रीड कर लिया, प्रेप बुक से भी रीड कर लिया, तो 80 to 90% चांस है कि आपको समझ आ जाएगी कि इस एमसीक्यूज़ का आंसर ये कैसे आया, आपको वो पॉइंट समझ आ जाएगा। आपने उस एमसीक्यूज़ को दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपने बुक से भी रीड कर लिया, टीचर से पहले समझना है, सबसे पहले तो आपने रूट कॉज फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपने टीचर से वो टॉपिक समझना है, फिर आपने बुक से आके उसको रीड करना है, नोट से आके उसको रीड करना है, प्रेप बुक से उसको आके रीड करना है। फिर आप जब उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे ना तो आप उसको विदिन 10 सेकेंड्स अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके ज़रिए आप अपने एमसीक्यूज़ के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे एमडी कैट करीब आता जाएगा, आपके इंशाल्लाह मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके 60 में से 60 मार्क्स भी आएंगे, ठीक है, और आपके एफएलपीज़ बहुत अच्छे हो जाएंगे जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। सो आई होप कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे थे कि हमारे एमसीक्यूज़ में बहुत कम मार्क्स आते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसे शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।